हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो भी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो अभी फ़िलहाल में जो आधार वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया है, उसका एनालिसिस करते हैं और बात करते हैं कि किसको किसको आधार वेरिफिकेशन करना है। आगे आने वाला वैकेंसी जो है, जिसका फॉर्म एप्लीकेशन अभी स्टार्ट होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी का, उनके जो कैंडिडेट है वो अपना आधार वेरिफिकेशन कैसे करें, तो इसी सब के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले नोटिस जो जारी किया उसको देख लेते हैं। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड महत्वपूर्ण सूचना, लिखा है आधार सत्यापन के संबंध में 2024 में जारी या फिर जारी होने वाली केंद्रीकृत रोजगार सूचना सीएन सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस के आवेदक या उम्मीदवार ध्यान दें। देखिए फर्स्ट जो है पॉइंट फर्स्ट वो क्या बोल रहा है, देखिए लिख रहा है आवेदकों या उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जारी विभिन्न केंद्रीकृत रोजगार सूचनाओं सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस के लिए आवेदन करते समय अपनी पहचान आधार सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित करें। मतलब सिर्फ आधार सत्यापन से ही अब करना होगा। जैसे पहले जिसके पास आधार नहीं था वो ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड या फिर कोई और गवर्नमेंट आईडी से अपना सत्यापन करते थे, तो अब वो नहीं चलेगा। अब सिर्फ और सिर्फ आधार से सत्यापन करना पड़ेगा आपको। आधार सत्यापन मोड के माध्यम से आरआरबी आवेदन प्रस्तुत करने से आवेदकों के लिए परीक्षा केंद्रों में प्रवेश करना आसान हो जाएगा और परीक्षा के बाद की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो वेरिफिकेशन, कैंडिडेट जो जेन्युइन कैंडिडेट है या नहीं उसका सत्यापन करना रेलवे के लिए आसानी हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने आरआरबी में जितने भी आरआरबी का सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जो निकल गया है, जैसे एएलपी का, टेक्नीशियन का, जेई का, या फिर जो आने वाला वैकेंसी है एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, सभी में ये आधार वेरिफिकेशन को लागू कर दिया है। तो जो कैंडिडेट जो अभी जैसे आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन और जेई का फॉर्म फिलअप कर लिया है, उसको तो करना ही करना है। उसको तो अभी जैसे किसी भी आरआरबी की वेबसाइट जाइएगा, वहाँ अपना लॉगिन कीजिएगा, मतलब ऑलरेडी है अकाउंट पे क्लिक करके लॉगिन कीजिएगा, उसमें ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा वेरीफाई यूजिंग आधार, तो उसमें आप लोग कर लीजिएगा। और जो आने वाला वैकेंसी है जैसे एनटीपीसी का, तो वो तो आधार के थ्रू ही भराएगा, वो आधार के थ्रू ही अपना सत्यापन करेंगे। उसमें अब कोई भी अदर जो आईडी कार्ड है वो नहीं चलेगा, उसमें सिर्फ आधार। दूसरा देखिए पॉइंट क्या है, पढ़िए, देखिए क्या है। जिन आवेदकों या उम्मीदवारों ने 2024 के दौरान आरआरबी द्वारा जारी सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस के लिए अपने आवेदन पहले ही आधार के अलावा अन्य दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, वोटर आईडी एक्सेट्रा का उपयोग करके जमा किए हैं, वे www.rrbapply.gov.in पर अपने उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करके आधार सत्यापन पूरा कर सकते हैं। मतलब उसको जो अभी बताया आप लोगों को, जो आरआरबी, एएलपी या फिर टेक्नीशियन या फिर जेई का जो एप्लीकेशन डाल दिया है, उसको भी अपना जो अकाउंट जो में लॉगिन करके आधार को वेरीफाई करना पड़ेगा। यह आधार सत्यापन एक बार की प्रक्रिया है और यह सभी वर्तमान और भविष्य की नौकरी, अधिसूचनाओं और आवेदनों के लिए स्वचालित रूप से मान्य होगा। मतलब अभी जो फॉर्म भरे हैं वो तो उसमें तो आपका होगा ही होगा आधार वेरिफिकेशन। बाद में कि जो अगला फॉर्म आप कोई भी भरिएगा तो उसमें ऑटोमेटिक आपका वेरिफिकेशन जो अपना आधार डाल रखे हैं उसी के थ्रू हो जाएगा। मतलब वन टाइम हो जाएगा, ये आपका वन टाइम वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपका एक बार वेरिफिकेशन कीजिए, ये आपका जो भी वैकेंसी आने वाला है जिसमें भी आप फॉर्म डालिएगा सभी के लिए मान्य होगा। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। ये क्या है, रेलवे भर्ती बोर्ड जो है किसी तीसरी पार्टी के साथ आधार विवरण को ना तो सहेजेंगे और ना ही साझा करेंगे और ना ही संबंधित सीएन सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस के उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उनका उपयोग करेंगे। मतलब जो आप फॉर्म में अपना आधार डालेंगे उस आधार का उपयोग ये सिर्फ जो आरआरबी को आप जिस आरआरबी में आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं और जिस के लिए आधार को आप वेरीफाई कर रहे हैं, सिर्फ उसी से संबंधित जो वेरिफिकेशन है उसी में आपका यूज करेगा। अदर किसी थर्ड पार्टी को ना तो आपका आधार नंबर या फिर आधार का विवरण शेयर करेगा और ना ही किसी अन्य उद्देश्य से उसका उपयोग करेगी आरआरबी। तो ये आपके लिए आपकी प्राइवेसी को मेंटेन रखेगी। आप लोग को कोई इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पढ़िए। देखिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया पर नवीनतम अपडेट के लिए केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर ही देखें। कृपया अपराधिकृत स्रोतों द्वारा गुमराह न हो। मतलब आजकल बहुत सारा न्यूज़ फर्जी आ रहा है, ये हो गया, वो हो गया, ये वैकेंसी यहाँ हो गया, तो उस सब पे ध्यान न दें। आरआरबी को आप लोग आरआरबी का वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट, उसको कंटिन्यू चेक करते रहें, क्योंकि आरआरबी खुद अगर कुछ चेंजिंग होगा या फिर कोई कुछ नोटिस आएगा तो आरआरबी अपने वेबसाइट पे डाल देता है। चलिए, ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष साहब जो है रेलवे भर्ती बोर्ड के, उनके द्वारा 29 अगस्त 2024 को ये लेटर इशू किया गया है। तो यही रहा रेलवे का आधार वेरिफिकेशन से संबंधित जानकारी। तो आप लोगों को इसी तरह अपना आधार वेरिफिकेशन जो जिस पोस्ट के लिए भर दिए हैं या फिर जो पोस्ट आने वाला है, सभी में आप लोग आधार वेरिफिकेशन करें। आप लोग इसमें डरे नहीं, जेन्युइन कैंडिडेट के लिए और अच्छी बात है ये। और जो फर्जी कैंडिडेट है वो तो भूल कर भी एग्ज़ाम में ना जाए, क्योंकि अब जो डिजिटल इंडिया आ गया है, डिजिटल ज़माना आ गया है कि आप लोग फर्जी कीजिएगा, फर्जीवाड़ा कीजिएगा, आसानी से आप लोग धरा जाइएगा, आसानी से पकड़ा जाइएगा। इसीलिए जेन्युइन कैंडिडेट के लिए अच्छी बात है, अच्छा नोटिस है। वो आराम से अपना आधार वेरिफिकेशन करें, डरे नहीं, ये अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। चलिए, इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और जो रेलवे बोर्ड से रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड वीडियो है वो ला सकूं। चलिए, थैंक यू।